Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharaddi More English School. So today I am going to teach you the last part of sixth chapter, beginning of freedom struggle. Okay. So till here means establishment of Muslim League we have completed yesterday. So today I'm going to start the explanation from here. Model into Act. Okay. There was dissatisfaction among the Indians regarding the work of British government. Yes, so all we know that जो भी work India British government कर रही थी, तो from that work our people Indian people were not satisfied. उन लोग satisfied नहीं थे. They all are dissatisfied, right? The Indian felt that the reason of poverty in India was the economic policy of the British. Yes. Now Indians ये जो पीपल्स है उन लोग को क्या लग रहा था कि जो भी पावर्टी फेस कर रहे पावर्टी की जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंडिया के पीपल्स इंडियंस, तो वो क्यों कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक पॉलिसी चला रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश लोग, तो ये एक वैलिड रीज़न था ऑब्वियसली, और यही रीज़न था कि इसकी वजह से इंडिया में क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी, पावर्टी फेस कर रहे थे पीपल्स वहाँ के। Oppressive policy of Lord Curzon, exclusion of educated Indian in government services, unjust behavior towards Indian in Africa, all this added to the dissatisfaction of the Indian people. Yes, अब एक लॉर्ड कर्जन ने जो अब्रेसिव पॉलिसी बनाए थे, राइट, तो उसमें क्या था देखो, एक्सक्लूजन ऑफ सर्विस सॉरी एक्सक्लूजन ऑफ एजुकेटेड इंडियन, जो एजुकेटेड इंडियन से कहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज में, और मतलब उन लोगों के साथ अनजस्ट बिहेवियर रखा जा रहा था, जो कि कहाँ पर थे, मतलब इंडियन थे लेकिन कहाँ पर थे, अफ्रीका में थे। ओके, एंड ऑल दिस एडेड ऑब्वियसली ये सारे जो भी चीज़ें उन लोग कर रहे थे ब्रिटिश लोग इंडियंस के साथ, तो इससे क्या हो रहा था, मतलब ब्रिटिश पीपल का उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं रह रहा था, और वो लोग क्या हो रहे थे, डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था, मतलब डिससेटिस्फाई हो रहे थे उनके सारे काम से। ऑब्वियसली वो कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जिससे हमारी कंट्री को बहुत अच्छा चेंज मिला है ना। लेकिन उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत गलत थी, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही थी। सो एज अ टेम्पररी रेमेडी ऑन द डिसकंटेंट अमंग इंडियन, द मोरले मिंटो रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1900। यस, सो जैसे ही देखो, जैसे डिससेटिस्फैक्शन हो रहे थे इंडियन पीपल्स, तो एज अ टेम्पररी रेमेडी, मतलब एज अ टेम्पररी रेमेडी के तौर पे जो डिसकंटेंट हो रहा था इंडियन पीपल्स के अंदर, तो उसके लिए क्या किया था, एक मॉडले मिंटो रिफॉर्म एक्ट ये पास की गई थी 1909 में। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता था देखो, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स in the legislative assembly, and provision of inclusion of some elected Indian representative in legislative assembly was made. Yes, देखो अब ये जो बनी गई थी क्या, मॉडले मिंटो एक्ट है ना, तो ये एक्ट के थ्रू, ये जो एक्ट पास की गई थी 1909 में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता था देखो, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर, इंडिया के लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इंडिया के मेंबर्स थे, तो वो क्या कर दिए जाएंगे, इंक्रीज कर दिए जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे। ओके, एंड द प्रोविजन ऑफ इंक्लूजन ऑफ सम इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेटिव असेंबली वाज मेड, और कुछ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए जाएंगे। ओके, in the same act, separate electorates were provided to the Indian Muslim. Yes, अब उसी तरीके से in the same act, वही वही एक्ट में और क्या चीज़ होती थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड की जाएंगी गवर्नमेंट के थ्रू, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, किसके लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए। ओके, सो ड्यू टू दिस कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिश, द सीट्स ऑफ डिवीजन इन इंडिया वेयर सोन। देखो अब यहाँ पे भी ब्रिटिश ने क्या किया है, मुस्लिम के लिए उन लोग ने अलग इलेक्टोरेट से वो दिए है ना, प्रोवाइड किया है। चाहती तो कॉमन रखती इंडिया, मतलब मुस्लिम और हिंदू सारे रिलीजन्स के लोगों के लिए एक ही रखते वो इलेक्टोरेट्स, लेकिन उन लोग ने क्या किया, यहाँ पर भी मुस्लिम को सेपरेट कर दिया हिंदू से, है ना। तो ये क्या थी, उनकी एक कॉन्स्पिरेसी थी। ओके, किस चीज़ की कॉन्स्पिरेसी थी, क्या मतलब वो चाहते थे कि इंडिया में जो मुस्लिम और जो हिंदू रिलीजन के पीपल एक साथ रहते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाए। तो ये एक तरीके की बीच थी डिवीजन की, जो उनके बीच में उगा दी गई थी। ओके, इंडियन और मुस्लिम के बिटवीन में, मुस्लिम एंड हिंदू के बिटवीन में। नाउ लखनऊ पैक्ट, इन द लखनऊ सेक्शन
of Indian National Congress in 1916 under the leadership of Lokmanya Tilak, an attempt was made to resolve the dispute in the Indian National Congress. Yes, so in the Lucknow section, अब देखो लखनऊ पैक्ट जो है, तो लखनऊ मीन्स इन द लखनऊ सेशन, लखनऊ में एक सेशन रखा गया था किसका, मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इन 1916 में। ओके, तो एट दैट टाइम वो सेक्शन के जो लीडर थे वो कौन थे, लोकमान्य तिलक थे। तो वो सेशन क्यों रखा गया था, एंड अटेम्प्ट वाज मेड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो जो डिस्प्यूट चल रहे थे, मैंने आपको बताया था ना, मॉडरेट्स को लेके और एक्सट्रीमिस्ट्स को लेके, जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे इंडियंस के बिटवीन में, तो उसे सॉल्व करने के लिए सेशन रखा गया था लखनऊ में। ओके, इन द सेम ईयर देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग नोन एज लखनऊ पैक्ट। यस, अब वही सेम ईयर में, मतलब 1916 में ही क्या हुआ था, देखो एक एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसे बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। ओके, अब ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें क्या था, देखो अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस agreed to separate electorates to Muslim, and Muslim League agreed to support the Indian National Congress in its work and getting political rights to India. Yes, अब देखो ये जो पैक्ट था लखनऊ पैक्ट, उसमें क्या था, मतलब जो एग्रीमेंट साइन किए थे उसमें क्या था, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एग्री है किस चीज़ के लिए, जैसे मैंने आपको मॉडलेमेंटो एक्ट में बताया था, उसमें ब्रिटिश ने क्या प्रोवाइड की थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड की थी ना, किसको, मुस्लिम लोग को, इंडियन मुस्लिम्स को। तो वैसे उस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब ये जो पार्टी थी कौन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये एग्री थी ये चीज़ के लिए। प्लस जब भी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को उनके सपोर्ट की ज़रूरत रहेंगी तो वो उनकी हेल्प करेंगे। कौन हेल्प करेगा, जो मुस्लिम लीग है। ओके, फॉर गेटिंग देयर पॉलिटिकल राइट्स टू इंडिया। अंडरस्टूड, मतलब ये जो एक्ट था कौन सा, लखनऊ लखनऊ पैक्ट जो था, तो उसने क्या था, फर्स्टली मतलब वो कब एग्री, वो जो एग्रीमेंट हुआ था वो कब साइन हुआ था, 1916 में, जब लखनऊ में सेशन रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन द ईयर 1916, एंड उसके लीडर को थे लोकमान्य तिलक थे। ओके, तो उन्होंने इस सेशन क्यों रखा गया था, ऑब्वियसली जो डिस्प्यूट चल रहे थे अमंग द पीपल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो वही टाइम पे एट द सेम ईयर क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और वो जो एग्रीमेंट था उसे बोला जाता था लखनऊ पैक्ट। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, वो जो पैक्ट उन लोगों ने एग्री साइन किए थे उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, दे वर एग्री टू सेपरेट इलेक्टोरेट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड की थी ब्रिटिश ने, तो उसके लिए क्या थे, एग्री थे मुस्लिम के सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। ओके, एंड मुस्लिम लीग एग्री टू सपोर्ट द इंडियन नेशनल, यस, और मुस्लिम भी एग्री थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके जो भी वर्क होते थे, उनकी जो भी पॉलिटिकल राइट्स इंडिया में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज होम रूल मूवमेंट। ओके, in 1914, when Lokmanya Tilak was released from the Mandalaya jail, the First World War had begun in Europe. Yes, तो देखो आप लोग को मैंने ये भी बताया था ना, लोकमान्य तिलक मंडालय जेल में थे, उनको इम्प्रिजमेंट दी गई थी, 6 ईयर्स की उनको सजा दी गई थी मंडालय जेल म्यांमार में, देखो राइट। तो अब वो वहाँ से 6 ईयर के बाद मीन आफ्टर 6 ईयर जब वो वहाँ से निकले, तो एट दैट टाइम फर्स्टली वो कौन सा ईयर था, 1914 का ईयर था, व्हेन लोकमान्य तिलक वाज रिलीज्ड। वो उनकी मतलब जेल से रिलीज हो गए थे, मंडालिया जेल से। तो जब वो वहाँ से निकले तो वो टाइम पे क्या हुआ था, यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। The direct consequences of this war had to be beared by India as well. Obviously ये जो war जो start हुई थी यूरोप में, लेकिन डायरेक्टली जो consequences थे वो war के जो consequences थे वो किसको bear करने पड़ा था, हमारे इंडियंस को भी bear करने पड़ रहा था। मैं नहीं, आप लोग को नहीं हुआ। The rates of basic necessary commodities increase. Yes, अब देखो क्या था, जो रेट थे बेसिक जो हमारे कमोडिटीज थे, जो भी हमारा बेसिक सामान होता था उसके रेट्स क्या हो गए थे, हाई हो गए थे। Many restrictions were put up on the Indians by the British government. Yes, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर। ओके, this led to increased dissatisfaction in the mind of Indian. Yes, obviously
दिस थिंग इज ऑल्सो लीड्स द इंक्रीज्ड डिससेटिस्फैक्शन, मतलब ऑब्वियसली जो ब्रिटिश थे वो उनसे डिससेटिस्फाई थे, सॉरी जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश से क्या थे, डिससेटिस्फाई थे। और ये सारी चीज़ों के बाद और वो ज़्यादा मतलब उनका जो डिससेटिस्फैक्शन था ब्रिटिश से, तो वो ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा था। ओके, so in these circumstances, Dr. Annie Besant and Lokmanya Tilak started the Home Rule movement. Yes. So at that time, ये सारे जो प्रॉब्लम चल रहे थे, ये सारे जो circumstances चल रहे थे, तो at that time, Dr. Annie Besant and Lokmanya Tilak, okay, these two person had started Home Rule movement. Okay. So what is Home Rule movement? Let's see. Home rule means self-government. Okay. What's mean by home rule means self-government means खुद की government, our own government. Such movement also began in Ireland against colonialism. On similar lines, Home Rule movement demanded right of self-government in India. Yes, देखो अभी see, yes, so such movement also began. Yes, at that time means when First World War had begun in Europe, तो वही टाइम पे क्या हुआ था, इससे बहुत सारे और मूवमेंट स्टार्ट हुए थे इन आवर कंट्री। ओके, सच मूवमेंट ऑल्सो बिगेन इन आयरलैंड अगेंस्ट कॉलोनलिज्म, जो कॉलोनलिज्म सिस्टम जो चल रहा था उसके अगेंस्ट में बहुत सारे अलग मूवमेंट भी स्टार्ट हुए थे। सो ऑन सिमिलर लाइन सेम होम रूल मूवमेंट डिमांडेड राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। होम रूल मूवमेंट ने मतलब ये डिमांड की गई थी इंडिया में, मीन्स दैट मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट की, मीन्स जो पीपल थे हमारे कंट्री के। फर्स्टली किसने किसने स्टार्ट किया था, हु स्टार्टेड दिस, लोकमान्य तिलक एंड डॉक्टर एनी बेजेंट ना। तो इन्होंने क्या डिमांड की थी, वहाँ के जो गवर्नमेंट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होम रूल मूवमेंट की डिमांड रखी थी, दैट मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। सो एनी बेजेंट एंड लोकमान्य तिलक मेड extensive tour in different parts of the country and the demand for self government reached the common people. Yes, अब एनी बेजेंट और लोकमान्य तिलक ये क्या कर रहे थे, दे मेड एक्सटेंसिव टूर, वो एक्सटेंसिव टूर कर रहे थे, मीन्स फ्रॉम वो ट्रैवल करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे थे हमारी कंट्री के। और ऑब्वियसली वो लोगों को बता रहे थे कि सेल्फ गवर्नमेंट जो होम रूल मूवमेंट है उसका मतलब उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली वो चीज़ें जब कॉमन पीपल तक पहुंचेंगी तो ही वो उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। अभी कुछ लोगों के करने से मतलब वो चीज़ें हम लोग को नहीं मिलती, अगर हम लोग वो काम अगर एक यूनिटी में करेंगे, एक यूनिटी में करेंगे, ग्रुप फॉर्म कर कर करेंगे। सो तिलक फॉर्मली स्टार्टेड दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यस, सो वही टाइम पे जो लोकमान्य तिलक हैं उन्होंने क्या स्टेट किया था, दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट, मतलब स्वराज इंडिपेंडेंस जो है क्या इनका बर्थ राइट है, एंड आई शैल हैव इट, और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। ओके, नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया। The war atmosphere in Europe, growing dissatisfaction in the minds of Indian, popularity of home rule movement. Yes, अब देखो जो वॉर का जो एटमॉस्फेयर था यूरोप में, इसकी वजह से क्या हो गया था, जो इंडियन के माइंड से उसके अंदर क्या ग्रो हो रही थी, डिससेटिस्फैक्शन ग्रो हो रही थी ब्रिटिश के लिए। पॉपुलरिटी ऑफ होम रूल मूवमेंट, in such condition it was necessary for the British to get cooperation from the Indians. Yes, अब ये एक क्रिटिकल सिचुएशन थी और ये टाइम पे ब्रिटिश क्या चाहती थी कि जो इंडियन पीपल है वो उनके साथ कोऑपरेट करे। ओके, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम पॉलिटिकल राइट्स टू द इंडियन। ऑब्वियसली अब इसके लिए उनको क्या चाहिए था, इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए था, इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे हैड टेकन सम डिसीजन, उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, उन्होंने क्या किया, ऐसी चीज़ें डिसाइड की, मतलब वो जो इंडियंस है उन लोगों को कुछ पॉलिटिकल राइट्स देंगे, मीन्स दे विल प्रोवाइड सम पॉलिटिकल राइट्स टू अवर इंडियंस। ओके, in 1917, Montague, Secretary of State for India, declared that step by step India will be given the right to self government. Yes, अब जो मॉन्टेक थे राइट, जो कि क्या थे, सेक्रेटरी थे स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ओके, ये उनकी पोजीशन थी। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, ही डिक्लेयर दैट स्टेप बाय स्टेप, उन्होंने इंडिया में स्टेप बाय स्टेप डिक्लेयर किया था कि ये जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो स्टार्ट कर देंगे हमारी कंट्री में। ओके, मतलब ये एक तरीके की राइट है, राइट है सेल्फ गवर्नमेंट की जो स्टार्ट कर देंगे इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम।
Tilak also declared that if the government is going to show sympathy and considerable attitude toward the demand of the Indian, only then Indian people is ready to cooperate the British. Obviously तिलक ने क्या बोले, लोकमान्य तिलक ने क्या बोले थे, अगर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश है, तो अगर वो उनके साथ अच्छे से बिहेव रख रहे हैं ना, उनके साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, उनसे कंसिडरेबल एटीट्यूड रख रहे हैं, तो वो उनको सपोर्ट करेंगे, उनको कॉपरेट करेंगे, किसको, ब्रिटिश को. दिस पॉलिसी ऑफ लोकमान्य तिलक इज नोन एज रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन. यस, अब ये जो पॉलिसी थी, तो जो लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट की थी ना, तो दैट पॉलिसी वाज नोन एज रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन. ओके. नाउ मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट. In 1919, the British Parliament passed another act to bring constitutional reform in India. Yes. So what will happen in 1919? 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था, उन्होंने क्या पास किया था, अनदर एक्ट, एक और एक्ट पास किया था टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया. मतलब वो क्या लाना चाहते थे हमारी कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए उन्होंने एक और एक्ट को पास किया था. एंड दिस एक्ट इज नोन एज मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट. और जो एक्ट उन्होंने पास किए थे, ओके, इन 1919, तो द एक्ट वाज नोन एज, वो एक्ट को क्या बोला जाता था, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट. ओके. सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वेयर ट्रांसफर टू द इंडियन मिनिस्टर्स. यस, अब देखो इसके अकॉर्डिंग, ये जो एक्ट पास हुई थी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, जो डिपार्टमेंट से, मतलब लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, मतलब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं होते थे, मतलब जो लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते थे, तो वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, कहाँ पर, इंडियन मिनिस्टर्स में. ओके. एंड वेयर इज द इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस, होम अफेयर्स एंड रेवेन्यू वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर. यस, अब ये जो अलग डिपार्टमेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है लाइक फाइनेंस, होम अफेयर्स एंड रेवेन्यू, तो ये किसके अंडर में जाएंगे, कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नर के अंडर में जाएंगे. ओके. In 1919 Act did not give any exposure to the demand for responsible government to Indian. Yes. So in 1919 Act did not give such exposure to the demand for responsible government of India. So everybody was disappointed due to act. अब देखो ये जो act है, इसकी वजह से इतना ज़्यादा benefit नहीं हो रहा था, इसकी वजह से जो peoples है, तो उन लोग क्या हो गए थे, disappoint हो गए थे. तिलक क्रिटिसाइज द एक्ट इन फॉलोइंग वर्ड. अब तिलक ने ये जो एक्ट है उसको अपने ओन वर्ड्स में कैसे क्रिटिसाइज किया था. दिस इज नेदर स्वराज नॉर इट्स फाउंडेशन. दिस इज नेदर स्वराज, ये क्या है, स्वराज नहीं है, एंड नॉट इट्स फाउंडेशन, और ना ही ये उसका फाउंडेशन है. ओके. द इंडियन अंडरस्टूड दैट Yes, and the Indian understood that if they have to subdue the British government, then the agitation need to be more rigorous. Indian got prepared for the new movement. Yes, अब इंडिया को क्या समझ में आ गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से उनको क्या करना चाहिए, दे हैव टू प्रिपेयर न्यू मूवमेंट, उन लोगों को न्यू मूवमेंट प्रिपेयर करना चाहिए. ओके.